पूरी पे ट्रस्ट था या राफे पे था? फैसल भाई आपकी तरफ आते हैं, पहले कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे मुझे उम्मीद थी नहीं मैंने आपसे मजाक मस्ती बहुत की थी उस वक्त, लेकिन आपने मुझे भी सरप्राइज दिया है। एक्सीलेंट यार। बात यही है यार कि मैं इस दफ़ा लोग कहते हैं फिल्म्स जीत गई, मैं कहता हूँ पब्लिक जीत गई। कि जिस तरह से उन लोगों ने हमारी फिल्म्स को सपोर्ट किया, लोग आए और अभी तक आ रहे हैं। मैं अभी 2-4 दिन पहले, बल्कि मैं राफे को बता रहा था, मैं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल देखने गया तो वहाँ सिनेमा वाले कह रहे, बल्कि कुछ दोस्त भी मिले गए, यार हम तो दीमक देखने आए थे, टिकट ही नहीं मिला, तो फिर हम अब दूसरी फिल्म देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये रात के 11 बजे वाला शो, कहता नहीं सारे फुल हैं। रात के 3 बजे वाले भाई, 2 बजे वाले, बड़ी हैरत हुई मुझे, 3-3 बजे के शो बुक थे। मुझे बड़ी अंदर से ऑब्वियसली आपको ना एक खुशी होती है कि यार। और इस दफा आपको बर्गर बच्चों ने बहुत देखा है, जेंजीज ने बहुत देखा आपको इस दफा, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, हमारे सिनेमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग। तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा हमारी फिल्म्स नहीं जीती, ये पब्लिक जीती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया। कुछ लोगों को समझ आई, कुछ लोगों को उतनी समझ नहीं आई, कुछ लोग एक ही बात दिमाग में लेके गए कि सिर्फ हॉरर फिल्म है। सो समझाने, क्योंकि हमारी सोशल ड्रामा था जिसके अंदर एक एलिमेंट था। आप अगर फिल्म को गौर से देखें तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कोविड भी चल रहा है, घर के हालात भी सही नहीं है, जिन भी आ गया है, थोड़े से और भी इश्यूज चल रहे हैं, तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक ही घर में। सही है, ठीक है। चूंकि हमने ये बात नहीं की थी, तो वो एक ही प्रॉब्लम्स जब एक ही जगह पे मौजूद हैं तो आपको फाइट बैक कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपको जिन ने इतना तंग क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा बात यह है कि वो एक स्ट्रांग आदमी था। वाहिद घर में अगर कोई स्ट्रांग आदमी था तो वो वही था। बीवी भी थोड़ी वीक थी, बच्चे भी वीक थे, माँ बहुत वीक थी, तो शायद ये इसके अंदर वो सकत थी लड़ने की। मेटाफोरिकली राफे ने जिनों को जिस तरह इस्तेमाल किया, वो जिन ठीक है दिखा दिए, सारा कुछ कर दिया, हमने एक हॉरर दिखा दिया, बट पूरा एक मेटाफोर है जिसको अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि नहीं, ये वो तमाम वो हॉरर है जो उस घर में होता रहा है, जिसके असरात मौजूद हैं। जब फैमिलीज़ मुझे मिली हैं, आप यकीन करें, फैमिलीज़ ने, हम साथ ही गए सिनेमास, लोगों से मिले, लोग बाहर निकल के जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे, जब जिनको फिल्म समझ आई है उनकी आंखों में आंसू थे कि वी अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ आ गया कि आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यू नो वो एक बहुत बड़ी खुशी थी कि फैमिली का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब फैमिली में ये होता है ना कि बाप घर आ रहा है और बच्चे छुप जाएं, और यू नो लाइक बाप या माँ घर के अंदर एक रिफ्ट है, एक प्रॉब्लम है, तो बच्चों पे क्या असर होता है। सो वो मेंटल हेल्थ भी है, उसमें अब्यूजिव जो रिलेशनशिप है वो भी है। अच्छा, माशरे की अक्कासी भी कहीं ना कहीं हुई है, बहुत ज़्यादा हुई। मतलब लोगों को ये नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लोगों को चौरी लगता था कि मूवी होगी, उसमें बड़ी माशरे की अक्कासी भी की और उस तरीके से की जैसे लोग देखना चाहते हैं। इस दफा ये नहीं हुआ कि बस एक मूवी थी। अच्छा, मैंने भी फिल्म पहले नहीं देखी, तुम्हारे इंटरव्यू के बाद जब प्रीमियर था मैंने भी तब देखी, और मैं फिल्म देख के मैं बैठा हुआ था और सारे मेरे दोस्त जो पीछे बैठे हुए थे, मेरी जान निकली हुई थी, क्योंकि वो सारे वो हैं जो मुंह पे जलील करते हैं सारे वो पीछे बैठे हुए थे हाँ, तो मैंने कहा लो भाई आज तो लग गए, पता नहीं आज ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। लेकिन सब ने इतना प्यार दिया, सारे कह रहे हैं नहीं नहीं यार वाकई बहुत अच्छी फिल्म है ये तो। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे ही अच्छी लगी है कि इनको भी अच्छी लगी है। तो फिर जो रिस्पांस आया पब्लिक से, हमारे बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे थे, मीडिया वहाँ पे था, तो लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर राफे तो बाहर टहल रहे थे, तो मैं बाहर निकला तो क्या हालात है, मैंने कहा यार हालात तो अच्छे हैं, फिल्म तो अच्छी है यार, ये अच्छा था, हालात अच्छे हैं, फिल्म अच्छी है। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मैंने कहा पैसे वसूल हैं। तो कहने लगा सच बताया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये कुछ डिस्कशन, मैंने कहा वो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन यू नो लाइक, और एवरीबडी वाज प्रेजिंग, और बच्चों ने भी इंजॉय की, लोगों ने, और हकीकतन लोग बच्चे लेकर आए फिल्म देखने यार, लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ आए। हम यही डिस्कस कर रहे थे, हम 2-3 शोज़ पे गए, वहाँ हमने देखा 10-10, 12-12 साल के बच्चे फिल्म देख के निकल रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं बड़ा मज़ा आया अंकल, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा। तो
वी आर वेरी थैंकफुल, हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा अच्छा, करते हैं। स्टोरी आपने सुनी थी राफी से? हाँ। सामने दोस्त भी है, ठीक है, चाहने वाला भी है, अगेन स्टोरी भी ऐसी थी कि आपने सोचा होगा यार मैं करूँ ना करूँ, एक और मूवी आप पता था आने वाली है, हाँ। तो ये सिलसिला फिर कैसे, मतलब एक्सेप्टेंस थी उस वक्त यार कर लूँ, क्या जहन में आया? देखें, पहले मैं इनकी बात का जवाब दूं। बादशाह बेगम की दफ़ा ये हुआ कि वो अचानक प्लान चेंज हुआ। वो पहले हम सीरीज़ कर रहे थे और हमारा प्लान कुछ और था, डेट्स का। वो अचानक से जब प्लान चेंज हुआ तो उन डेट्स पे मैं कहीं और था। मैंने कहा यार फंस जाएंगे, बिकॉज कराची में शूट नहीं थी उसकी। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर पाऊंगा, वो इस वजह से छोड़ा। जामुन का दरख्त जब ये कर रहे थे, ये मैं ऑन एयर जवाब दे रहा हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशंस थी कमिटेड, तो वो मैं नहीं छोड़ सकता था। कमिटमेंट होती है बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं। राफी ने कहा कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं, मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता ना, मैं 10, 12, 15 रमज़ान को नहीं निकल सकता, बिकॉज पूरे 30 रोज़े करने होते हैं। ये 2 चीज़ें थी। फिर जब दीमक की बात हुई तो दीमक का डिसाइड हमने कुछ 4-5 महीने कर लिया था पहले। बिल्कुल। मैं उसके बाद खई करने गया हूँ ऐसा ही। और फिर मैं वापस आके मैंने महीने के बाद हमने जो है दीमक की शूट शुरू की थी। तो वो डिसाइडेड था कि 4 महीने बाद ये करना है, तो मैं रिलैक्स था, मैंने लॉक की हुई थी डेट्स। मैंने कहा मैं कुछ और नहीं करूँगा, तो इसलिए दीमक हो गई। तो मैंने ये दरख्वास्त की, मैंने कहा अचानक नहीं जागना है कि अच्छा, हमेशा अचानक जागते हैं ना? हाँ, कि ये करना है, ये करना है, मैंने कहा, आ जाए भाई। ये नहीं हो सकता। हाँ, बिकॉज मेरा ओढ़ना बिछोना यही है। तो मैंने कहा भाई वो, लेकिन हकीकतन अपार्ट फ्रॉम राफे के मेरी इनकी जितनी भी दोस्ती है, जितना भी प्यार है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा कि मैं नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, was beautifully written script. अच्छा जी, साउंड विजुअल्स बड़ा आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट किया है, तबाही में चाहिए उसके अंदर भी, ये कैसे हुआ? वैसे हमारे यहाँ होता नहीं इस तरह। क्रेडिट दूंगा टीम को, टीम वर्क है पूरा। राना कामरान हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं, डीओपी हैं, उस्ताद हैं मेरे, सीखने को मिला सेट पे उनके साथ। ये बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मीट करें। शार्प इमेज हमारी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी है पाकिस्तान बेस्ड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ताहिर भाई, अमीन भाई। साउंड हमारा सिंक साउंड था, हमने डबिंग नहीं कराई थी, हमने एडीआर नहीं कराई थी, ये हमने बाकायदा फिल्म पे पूरा रिकॉर्ड किया था। उसको बच्चा है हमारा फराज, उसने बड़ी मेहनत की। तो ये सारे इंटरनेशनल मैट्रिक्स हैं और ये तजुर्बे के साथ ही आते हैं। जामन का दरख्त ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। ये थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस भी की अपने ऊपर कि यार ये चीज़ हम कर सकते हैं इंटरनेशनल में, और इंटरनेशनल वैलिडेशन आपको मिल जाती है तो आप उसको रेप्लिकेट करते हैं। 5.1 बाहर से कराना बहुत ज़रूरी था। किसी ने जिसने हॉरर फिल्म की हुई है, जिसको पता है कि वो सस्पेंस का एलिमेंट कैसे बिल्ड किया जाता है, मैथ्यू हैरल्ड है, कनाडा में बेस्ड, टोरंटो में, उन्होंने कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता हुआ है। तो और हमारा जो VFX CGI है वो भी एक इमेजिन मैजिक FX कंपनी, जूलिया मिलेस। तो सारे एलिमेंट्स हमने बांट दिए थे प्रोफेशनल्स को जिनका काम है ये करना। अच्छा राफी, खर्चा भी आपने टिका के किया था, रिस्क फैक्टर भी था। हाँ। तो एज अ बिजनेसमैन भी ये नहीं आता डायरेक्टर और बिजनेसमैन दोनों टकरा रहे होंगे आपस में? देखें, अब वो खर्चा कन्विंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब हमारे हैं, उनको मैंने बताया कि जी ये होने वाला है। मैं क्रेडिट दूंगा मुराद को कि यार एक चीज़ उसने मुझसे क्वेश्चन नहीं की, एक चीज़ पे उसने उंगली नहीं वेरी स्वीट गाय, वेरी, मतलब वो उन्होंने बोला राफी मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हारे पास तजुर्बा है, तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। और उन्होंने ट्रस्ट किया। और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह अदनान के जब एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ट्रस्ट करके किसी लोकल बंदे के साथ काम करते हैं ना, तो आप उसके साथ कम से कम ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ काम करें कि वो बंदा वापस फिल्म बनाए। हमारे पास असल में बहुत ज़्यादा मार्केट एक ही दफा में करते हैं यार, वो करते हैं यार, वो फिल्म आ गई यार, ये कौन क्या हो गया, कब आई कब गई। अच्छा वो भी दोबारा नहीं आते फिर? हाँ देखिए, मेरा कहने का मकसद है कि मेरा दोस्त है, मेरा मतलब बचपन का यार है, लेकिन मैं उसने ट्रस्ट किया, मैंने उसको दी चीज़, मैंने उसको अच्छी टीम दी, अच्छे एक्टर्स दिए, अच्छा पोस्ट दिया, ताकि और भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स मैदान में आए और इस जैसे लोगों को ट्रस्ट करें। तो मैं तो क्रेडिट उसका ही दूंगा। अच्छा हुआ, खुशी हुई कि एक नया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैदान में है और इंशाल्लाह वो ज़्यादा फिल्म भी बनाएगा। खर्चा हुआ है ठीक ठाक हुआ है, लेकिन खैर आप लोगों ने अनएक्सपेक्टेड खर्चे हुए, हिसाब किताब बराबर हो गया है वैसे। हाँ। अभी भी अल्लाह का शुक्र है। अभी चल रहा है। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान रिलीज है, यस। अभी इंटरनेशनल बात। कोई सीन बनाया नेटफ्लिक्स का भी, प्राइम का भी कोई रास्ता बनाया? आप तो बना सकते हैं रास्ते, आपके तो रास्ते हैं भी। इंशाल्लाह दुआ करें, आई मीन इंटरनेशनल रन पूरी करें सिनेमा की, और पूरी कोशिश है कि हम उसको इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी ले जाएं जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं, जज करते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे हम इसको अच्छे से OTT प्लेटफॉर्म। चाइना तो लेके जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बस चाइना लेके जा रहे हैं। अनाउंस हो गया फर्स्ट टाइम आपके शो पे।
चले जी, बड़ी प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, मजे की बात है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं है, एक्टर्स के लिए नहीं है। आपने कहा बड़ी बहुत बड़ी बात आपने बोली, ये कौम जीत गई है, वरना सिनेमा के हाल क्या हो रहे थे यार, सिनेमा भी नहीं चल रहे थे। अच्छा, उनकी भी चांदनी हो गई सारों की, कुछ बाहर से ही मूवीज आ गई, लेकिन आप लोगों ने जो दवाई मचाई है बहुत जरूरी था। एक जो बहुत अच्छी बात है ना, जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो जान पहचान वाले हैं, जब उन्होंने दीमक की कामयाबी देखी है तो उनको ये ढारस आई है कि यार हम भी जो है कम बजट में एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके लोगों को दे सकते हैं। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अभी भी ये बात कहता हूँ कि जो एक्सेस है पब्लिक तक, अभी भी रसाई कम है। हम अगर दीमक इस वक्त 15-16 करोड़ पे है अगर, तो ये इससे 4 गुना ज़्यादा हो सकती है अगर पब्लिक तक रसाई बढ़ा दी जाए। जो हमारे कराची के सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हैं, या और पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सिनेमाज नहीं हैं, सस्ती टिकट वाले सिनेमाज अगर खोल दिए जाएं तो रसाई बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग फिल्म देखेंगे। जब ज़्यादा लोग फिल्म देखेंगे तो प्रोड्यूसर का फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है। हम तो हुकूमत से बार बार यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई सिनेमाज पे काम करें। अब देख लें कि पब्लिक को आने का शौक़ है, आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, पब्लिक क्यों नहीं आएगी फिल्म देखने यार, साबित हो गया।